नमस्कार, हमारे साथ हैं करौली महिला थाना इंचार्ज रुक्मणी जी गुजर साहब। उनसे बात करते हैं कि उन्होंने इस ओहदे तक पहुंचने के लिए किस तरह से संघर्ष किया, जो कि समाज में एक अपनी अलग ही मिसाल और पहचान कायम करते हुए हैं। आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। आपने किस तरह से संघर्ष किया और इस पद तक आने के लिए कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्या मोटिवेशन मिला, वो बताएंगे सबसे पहले। पहली बात तो जिस टाइम मैंने पढ़ाई की थी उस टाइम बच्चियों को कोई नहीं पढ़ाता था। वो गरीबी थी, आर्थिक कारण सबसे बड़ा था कि भाई बच्चों को पढ़ाने का तो ये था कि भाई बच्चे तो पढ़ लिख के नौकरी लग जाएंगे, लड़कियों को क्या, लड़की तो यहीं घास खोदेंगी। तो उनका मकसद ये था कि भाई माता पिता का भी ये था कि भाई बचपन में शादी ब्याह करके फ्री होना और अपने परिवार को संभालना। तो इस चीज़ के लिए यह है कि मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की थी। सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने के बाद में पापा जी ने, क्योंकि हम 3 भाई बहन पढ़ रहे थे, एक बहन नहीं पढ़ी थी, तो उन्होंने कहा भाई आर्थिक समस्या है तो मैं 2 बच्चों को पढ़ा पाऊँगा। तो मेरे पापा से कहा कि मैं तो पढ़ूँगी। तो घर में क्या है कि भैंस वगैरह भी रहती, तो उन्होंने कहा भाई भैंस चरा। मैंने कहा मैं नहीं चराऊँगी भैंस, चाहे कुछ ही हो जाए, मैं पढ़ाई करूँगा। फिर मेरे पापा को मतलब एक उनका कहने का उद्देश्य ये नहीं था कि मैं नहीं पढ़ाऊँ, लेकिन उनका उद्देश्य मतलब मेरी जो जिज्ञासा है उनका जानने का ये था कि मेरी बेटी में कितनी वो है कि अपने आप को कितना सफल कर पाएगी, ये भी था उनके मन में। तो वो ऐसे कह के हंसने लग गए। फिर मैंने प्रयास करे। फिर उसके बाद में मेरे बड़े भाई हैं रोशन, तो उनका भी सहयोग रहा था लाइफ में। पापा ने 10वीं के बाद में भी मना किया, भाई अकेली बच्ची है कहाँ पढ़ेगी। उसके बाद फिर उसने बड़े भाई में रोशन से, उन्होंने मेरा एडमिशन कराया बयाना। पापा को वो पत्र लिखा जब मेरे भाई सेक्रेटरी थे उस टाइम जैसलमेर, कि भैया रुक्मणी को पढ़ाना है हमको। तो उनका सहयोग रहा, उन्होंने मुझे पढ़ाया। फिर मैंने सीनियर करी गांव बयाना से, फिर प्राइवेट बीए की गांव से। प्राइवेट बीए करने के बाद में मैंने राजस्थान पुलिस में भर्ती देखी 2006 में। तो उस टाइम मैं सेलेक्ट हो गई थी 2006 में। बीएड में मैं 1 नंबर से रह गई थी 2005 में। तो उधर की पढ़ाई उधर काम आ गई, क्योंकि सफलता आप अच्छी मेहनत करोगे तो उसकी सफलता आपको कहीं ना कहीं मिलेगी ज़रूर। तो लड़कियां घर पर काम भी करती हैं, ऐसा नहीं है कि, और काम करना से शरीर का और मन का दोनों का विकास होता है। तो इसीलिए जो खाली टाइम होता है ना, उसमें मेहनत जरूर करनी चाहिए घर पर। आपको बीच में रोकना चाहूंगा, मोटिवेशन किससे मिला आपको? मोटिवेशन जो पढ़ाई के प्रति लगा कि मुझे वास्तव में सरकारी सेवा में जाना है। मोटिवेशन तो ऐसे मिला था कि भाई जैसे हम रहते कि गांव में, जैसे इस तरीके की बातें होती, भाई मेरे घर पे हमारे भैया और हमारे रिश्तेदार वो नौकरी पेशा थे, उनकी 97 में लगी थी, तो उनकी मैं बातें सुनती थी। तो उनके जब मुझे लगता था कि यार ये इस तरीके से ये पढ़ के ये बन सकते, तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकती। हाँ। तो 2006 में उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर क्या हुआ कि सब इंस्पेक्टर बनने का सपना मेरा जब आया, जब मैंने 2010 में हिंडौन ज्वाइन किया था कांस्टेबल पे, प्रोबेशन पीरियड पूरा होते, तो वहाँ पहुँची तो वो डेजिग्नेशन रजिस्टर होता है अपना, डिस्पोजिशन रजिस्टर, उसमें एंट्री थी कि मैंने सोचा कि सब इंस्पेक्टर तो कोई सिटी के लोग ही बनते हैं, गांव के तो बन ही नहीं सकते। तो मैंने वहाँ देखा वो रजिस्टर उठा के, तो उसमें सारे गांव के थे। तो मुझे उससे वहाँ प्रेरणा मिली कि जब ये बन सकते हैं तो मैं भी बन सकती हूँ। तो उनको देख के फिर मैंने तैयारी करी और मेरा सपना पूरा हुआ, और भगवान का आशीर्वाद और बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझे मिला, और आज मैं इस पद पे हूँ। आपने हार्ड वर्क भी किया, पढ़ाई के प्रति लगाव भी था, आपने दृढ़ निश्चय भी किया और आज इस मंजिल पे हैं। करौली में मैडम सबसे ज़्यादा जो समस्या है ना, वो एक नशा घुल चुका है युवाओं की जो पीढ़ी है उसमें। तो आपने ये पद करौली आकर के, हमें उम्मीद है और विश्वास भी है कि ये युवाओं में जो नशा है ना, इसको पूरी तरह से कंट्रोल किया जाएगा। तो आप किस तरह से, क्या प्रयास हैं आपके? इससे पहले मैं गुड़गांव SHO थी, तो वहाँ भी मैंने नशा जो स्मैक है इसके लिए बहुत मतलब कई बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ भी की थी, और इसमें लगातार प्रयास जारी रहेंगे। और श्रीमान SP साहब के प्रयास हैं हमारे के कि हमारे इस ज़िले को, करौली ज़िले को
इसमें आउट करना है। तो उन मतलब हर जगह पे मतलब इस तरीके से पुलिसिंग हो रही है कि कहीं भी कोई भी नशा का सौदागर मिलेगा तो उसके खिलाफ तुरंत उसकी कड़ी से कड़ी जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये कॉलेज शिक्षा में जो मनचले हैं वो भी काफ़ी उत्पाद मचाते हैं। अभी गवर्नमेंट कॉलेज के पास में जो खाली जो लैंड एरिया पड़ा है उसमें या और कहीं भी ये सारी एक आम समस्या बन गई है। उसके पीछे भी आपके जो एंटी रॉकेट्स वगैरह या जो भी चीज़ें हैं उनका किस तरह से रहेगा? एंटी रोमियो एक अभियान है और निर्भया स्कूटी पर लड़कियां रहती हैं। हमारे यहाँ 1090 गाड़ी है और यहाँ पर किसी भी प्रकार की सूचना मिलेगी तो मैं खुद स्वयं जाऊंगी उस जगह पे। वो तो जाएंगी लेकिन मैं उस जगह पे तुरंत कार्रवाई करूंगी मनचलों के खिलाफ। तो ये है रुक्मणी जी जिन्होंने साफ तौर से जायज कर दिया है कि मनचलों की अब खैर नहीं, करौली विकास पूरी तरह से लड़कियों में सेफ समझा जाएगा और इसमें जो नशा घुल चुका है उसको पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। इनके हौसले और जज्बा को सलाम। नमस्कार।